आजमगढ़ में डबल मर्डर का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में 26 जून को वृद्ध दंपत्ति की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी सुफियान उर्फ हुसन उर्फ जग्गू को यूपीएसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। 26 जून को निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसहा में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का खुलासा न कर पाने पर निजामाबाद थाने पर तैनात रहे इंस्पेक्टर आरपी सिंह को हटाया भी जा चुका है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन करते हुए मौका जांच पड़ताल भी की थी। परसहा के रहने वाले विश्वनाथ सोनकर 75 और उनकी पत्नी शनचरी देवी के सिर, हाथ, पैर पर वार कर हत्या की गई है। इस मामले में 7 सितंबर को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कंकाली गैंग ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। यूपीएसटीएफ और जिले की पुलिस संयुक्त रूप से फरार आरोपी सुफियान की तलाश में जुटी थी। इसी बीच आरोपी के बारे में सूचना मिली कि वह मल्हनी बाजार के पास है। इस सूचना पर संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया और आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि सुनसान स्थान पर रहने वाले बुजुर्ग दंपति जो कि शरीर पर काफी गहने पहने रहते थे, उन्हीं को लूटने के मकसद से हम लोग डरा धमकाकर गहने निकलवाना चाह रहे थे। इसका बुजुर्गों ने विरोध किया। इसके बाद हम लोगों ने चापड़ और लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए। आरोपी को कोर्ट भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष बोले इंडिया गठबंधन को मिलेगी जीत। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के हक व अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही का रास्ता अख्तियार कर जनहित में विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल में डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। ऐसे में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिटलर के रास्ते पर चल रही मोदी सरकार। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि आजादी के बाद जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, मिली कि नहीं। सदियों से यह समाज उपेक्षित रहा है। ऐसी परिस्थिति में सहयोग और सद्भाव की बात करते हैं। उनको मुख्य धारा में आगे लाने का काम करना होगा। बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराकर अच्छा किया। देश में चर्चा है कि देश स्तर पर यह कार्य हो। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की सरकार हिटलर के रास्ते पर चल रही है। न संविधान में विश्वास, न लोकतंत्र, न सामाजिक भाईचारा का विश्वास है। भाजपा को पता चल गया कि आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हरा देगा। विपक्षी नेताओं को डराने के लिए उनके घरों पर छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है। सपा इसका विरोध करेगी। आजमगढ़ में कांग्रेस ने सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले में जिला और शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे। केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पत्रकारों को परेशान करने की नीयत से की गई छापेमारी और उनके मोबाइल लैपटॉप जब्त करने के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, जब से भाजपा सरकार बनी है अपनी नाकामियों को सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया जब सरकार के गलत नीतियों पर जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करता है तो उसे बदले की भावना से परेशान किया जाता है। केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पत्रकारों को परेशान करने और उनकी आवाज दबाने की नीयत से छापेमारी की कार्यवाही की गई। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हो रहे हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। भाजपा सरकार में पत्रकारों को किया जा रहा परेशान। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडेय का कहना है कि केंद्र और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। उसी क्रम में पत्रकारों की आवाज दबाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पत्रकारों के यहां छापेमारी की। उनके लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर लिए गए। 10 घंटे तक पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जो किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आजमगढ़ में संपूर्ण समाधान में आई 184 शिकायतें, 18 का हुआ समाधान। 121 मामले राजस्व के।
आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। ऐसे में सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करें। 184 शिकायतों में 121 सिर्फ राजस्व के जिले में राजस्व के मामलों की संख्या कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए संपूर्ण समाधान दिवस में जो कुल 184 मामले सामने आए, उनमें से 121 मामले जमीन जायदाद से संबंधित हैं। इन शिकायतों में से 18 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। इसके साथ ही शेष 166 मामलों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। इन मामलों में राजस्व विभाग के 121, पुलिस के 24, विकास के 23, स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य के 15 मामले शामिल है। डीएम ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ में 2 असलहा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 3 बदमाश जियनपुर की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर बलरामपुर चौकी प्रभारी संजय तिवारी को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि सर्विस लेन शिवालिक के पास पहली पुलिया पार के पास चेकिंग की जा रही थी कि पुलिस वालों को देखते ही मोटरसाइकिल बदमाश सवार यू टर्न करके भागने की कोशिश किए कि वहीं पर गिर गए कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत वहां से नाला में कूदकर भागने लगा और भागते हुए बाइक पर बीच में बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस वालों को लक्ष्य बना करके जान से मारने की नियत से लिए हुए पिस्टल से फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपियों की पहचान विपुल यादव और शिवम यादव के रूप में हुई। प्रतिबंधित बोर का कारतूस बरामद। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से प्रतिबंधित बोर 303 बोर का कारतूस बरामद करने के साथ ही 2 पिस्टल 32 बोर की तमंचा 315 बोर का बरामद किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर प्रतिमा। ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के रायसिंहपुर गांव में अराजक तत्वों ने देर रात डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना मिलने पर बसपा के पूर्व सांसद रहे डॉ. बलिराम भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची भारी भीड़ सड़क जाम कर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम से मुक्त कराया। अंबेडकर प्रतिमा के 3 ओर से लोहे का जंगला और सामने दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे में शाम को ताला लगा दिया जाता है। प्रकाश की भी व्यवस्था अच्छी है। सुरक्षित होने के बावजूद अराजक तत्वों ने ताला तोड़कर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। नाक, चश्मा, हाथ तोड़ दिया। छड़ी को उठा ले गए। एसपी सिटी बोले दर्ज हुआ मुकदमा। वहीं इस बारे में जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि मामले की सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और सीओ बूरनपुर को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से प्रतिमा की मरम्मत कराई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में गैर इरादतन हत्या में 3 अरेस्ट। 2 दिन पहले बहन का इलाज कराने गए युवक को पीटा था। इलाज के दौरान मौत। आजमगढ़ में 3 पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में अपनी बहन का इलाज करने चक्रपाणपुर मेडिकल कॉलेज गए युवक की मंगलवार को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी की।
इस मामले में पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई थी। इसी बीच इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। इसके बाद धाराओं में परिवर्तन किया गया। बहन का इलाज कराने गया था भाई सुमित राम 19 पुत्र कैलाश राम जहानागंज थाना क्षेत्र के नरेहथा गांव का निवासी था। मंगलवार को अपनी बहन बबीता का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर गया था। इसी दौरान गांव के युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में तीनों बाल अपचारियों के विरुद्ध धारा 304 का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही एक दिन पूर्व इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया था। एसपी सिटी ने तीनों बाल अपचारियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फूलपुर में माताओं ने रखा जीवित पुत्रिका निर्जला व्रत। फूलपुर तहसील क्षेत्र के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्योतिया का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। माताओं ने अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। फूलपुर और माहुल नगर पंचायत सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था महापर्व जीवित पुत्रिका की कथा शुक्रवार को बड़ी धूमधाम सुनाया गया। जीवित पुत्रिका के पर्व पर फूलपुर और माहुल नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र आस्था के रंग में रंगे रहे। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे श्रद्धापूर्वक मनाया गया। माताओं ने कठोर निर्जला व्रत रखकर पुत्रों के दीर्घायु होने की मंगल कामना किया। माहुल और फूलपुर नगर पंचायत के अलावा अंबारी पंथी, दीदारगंज, गुमकोठी, पुरामिया, गनवारा, अंतरडीहा, ब्रह्मचारी, अंबारी, गोदना, मेघना, रसूलपुर, दक्षिणगावा, पवई, मित्तुपुर, मिल्कीपुर, पलिया, बिलारमऊ, खांजापुर सहित आदि क्षेत्र के सभी मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ रही। आजमगढ़ में डबल मर्डर का इनामी इरशाद उर्फ हौदा गिरफ्तार। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में 26 जून को वृद्ध दंपत्ति की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी इरशाद उर्फ हौदा को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में एक दिन पूर्व जिले की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के एक और इनामी सुफियान उर्फ हसन उर्फ जग्गू को गिरफ्तार किया गया था। 26 जून को निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसहा में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का खुलासा न कर पाने पर निजामाबाद थाने पर तैनात रहे इंस्पेक्टर आरपी सिंह को हटाया भी जा चुका है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन करते हुए मौका जांच पड़ताल भी की थी। परसहा के रहने वाले विश्वनाथ सोनकर 75 और उनकी पत्नी शनचरी देवी के सिर, हाथ, पैर पर वार कर हत्या की गई है। इस मामले में 7 सितंबर को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कंकाली गैंग ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसहा के डबल मर्डर के मामले में 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे का आरोपी इरशाद उर्फ हौदा फरार चल रहा था। आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में आरोपी के बारे में यूपी एसटीएफ और जिले की पुलिस संयुक्त रूप से फरार आरोपी किछौछा दरगाह के पास जिला अम्बेडकर नगर में किराए के मकान से रह रहा था। इस सूचना पर संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया और आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि सुनसान स्थान पर रहने वाले बुजुर्ग दंपति जो कि शरीर पर काफी गहने पहने रहते थे, उन्हीं को लूटने के मकसद से हम लोग डरा धमकाकर गहने निकलवाना चाह रहे थे। इसका बुजुर्गों ने विरोध किया। इसके बाद हम लोगों ने चापड़ और लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए। आरोपी को कोर्ट भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा।